अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हो तो वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए। हाय, मैं सूरज राम राजपूत आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कंपटीशन से संबंधित मैथ। आइए देखते हैं टॉपिक अनुपात और समानुपात पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्यों? पार्ट नंबर 1 हम आपको पहले ही करा चुके हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11। 2 और 10 का तृतीय समानुपात क्या होगा? 2 और 10 का तृतीय समानुपात क्या होगा? 2 और 10 का तृतीय समानुपात क्या होगा? 20, 100, 40, 50। 20, 100, 40 और 50। तृतीया पूछ रहा है तो हमने आपसे कहा था जब तृतीया पूछा तो x को कहाँ रखते हैं? तीसरे स्थान पर। अब बीच वाले को दो जगह लग के अनुपात समानुपात बनाइए। 10 अनुपात x, बाहर का गुणा 2x, अंदर का गुणा 100, x बराबर क्या आ जाएगा? 50 आंसर। तो सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे सोच के समझ के काम करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 12। 2, 4 तथा 6, 2, 4 तथा 6 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? ABCD। चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? 12, 14, 16, 18। 12, 14, 16, 18। अब जब चतुर्थ अनुपाती की बात हो रही तो किस स्थान पर रखेंगे? चौथे पर। और चारों कवर हो रहे हैं। जब चारों कवर हो रहे, बाहर का गुणा अंदर का गुणा, x बराबर कितना आ जाएगा? 12 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13। 2, 12 और 3 का 2, 12 और 3 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? ABCD। 18, 24, 12, 14। 18, 24, 12, 14। 2, 12, 2, 12, 3 और x चौथा तो पूछा तो चौथे नंबर पर आएगा। बाहर का गुणा 2x, अंदर का गुणा 36। कितने बार कट जाएंगे? 18 बार। तो ऑप्शन ए। तो काफ़ी इजी प्रश्न लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। इन प्रश्नों को आप देखिए, अच्छे से समझ में आने चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 4, 9, 12। 4, 9, 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? 36, 48, 27। 36, 48, 27, 108। तो 4, 9, 12 और x चतुर्थ अनुपाती पूछा है। 12 निम्मा 108, x बराबर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। कितना होगा? 27। क्वेश्चन नंबर 15। यदि 10, 20, x और 40
यदि 10, 20, x और 40 एक समानुपात बनाते हो तो x का मान क्या होगा? एक समानुपात बनाते हो तो x का मान क्या होगा? A, B, C, D। 5, 20, 30, 48। 5, 20, 30, 48। 10, 20, x 40। जब समानुपाती होते हैं तो आप जानते हैं बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। 20x बराबर 400, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 x का मान होगा वो कितना होगा? 20। क्वेश्चन नंबर 16। 12 और 30 के तृतीयानुपाती। 12 और 30 के तृतीयानुपाती एवं 9 और 25 के मध्यानुपाती। एवं 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है? का अनुपात है, ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D। 2:1:5:1, 2:1, 5:1, 7:15:9:14, 7:15:9:14। इन दोनों का तो तृतीयानुपाती चाहिए, तो आप तृतीयानुपाती निकालेंगे तो कहाँ जाता है? तीसरे नंबर पर जाता है। 12, 30, फिर 30 दोबारा आएगा तब x आएगा, तो 12x बराबर 30 गुणित 30। 6 से काट दिए, 6 से काट दिए, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये काट दिए 15 बार, तो x का मान आ गया 75। इनका मध्यानुपाती पूछा। मध्यानुपाती तो ऐसे ही निकाल लेते हैं अंडर रूट के अंदर ए बी, तो ए बी कितना हो गया? 225 का 15 आ गया। अब 75 और 15 का पूछा। 15 एकम 15, 15 पना 75, कितना आया? 5:1। तो उनका जो होगा अनुपात वो कितना होगा? 5:1 होगा। तृतीय अनुपाती आप पहले ही सीख चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं, और मध्यानुपाती भी जानते हैं। उनका आपस का अनुपात पूछा है, समझना है बस। क्वेश्चन नंबर 17। अजय की मासिक आय 1550 रुपया है। अजय की मासिक आय 1550 रुपया है तथा मासिक खर्च 1200 रुपया है। मासिक खर्च 1200 रुपया है। उसकी मासिक बचत और मासिक खर्च, उसकी मासिक बचत और मासिक खर्च, मासिक बचत और मासिक खर्च में अनुपात क्या है? में अनुपात क्या है? A, B, C, D। मासिक बचत और मासिक खर्च में
अनुपात क्या है, 7, 31, 31, 24, 7 अनुपात 31, 31 अनुपात 24, 7, 24, 24, 31, 7, 24, 24, 31। मासिक आय ये है और मासिक खर्च ये है। पहले पूछा क्या है, बचत। तो बचत जानते हो, टोटल वो इतना पैदा करता है, इतना खर्च करता है, 350 रुपये बचे बचत के। और मासिक खर्च उसका जानते हैं कितना है, 12 से एक एक बिंदी कट गई, ये 7 बार कट जाएंगे, ये कट जाएंगे 24 बार। कितना आएगा, 7 अनुपात 24। क्वेश्चन नंबर 18। सौ रुपये को 8, 7, 5, 8, 7, 5, 100 रुपये को 8 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपातों में होगा। 50, 25, 25, 50, 25, 25, कॉमा लगे हुए हैं, 40, 35, 25, 40, 10, 50, 40, 40, 20। तो अब देखेंगे अनुपात जोड़ दिए तो कितने हो गए, 20। जब अनुपात जोड़ दिए 20 हो गए तो 20 पंजे कितना आएगा, 100 होता है, 20 पंजे 100। 8 का सभी में गुणा होगा तो 8 पंजे 40, 5 का 5 सत्ते 35, 5 25। तो यही उनका हो गया रेट, 40, 35 और 25। क्वेश्चन नंबर 19। यदि A अनुपात B बराबर, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। A B C D, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। तो क्या था, A अनुपात B और C, A और B का कितना दिया है, 2 और 3, B और C का कितना दिया, 3 और 4। तो आपको एक तो प्रोसेस ये पता, पहले ऐसा गुणा, फिर ऐसा गुणा, फिर ऐसा गुणा। ऐसा गुणा कितना हो गया, 6, ऐसा गुणा कितना हो गया, 9, और ऐसा गुणा कितना हो गया, 12। 3 से कट जाएंगे, 2 3 4, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4। क्वेश्चन नंबर 20। और भी तरीका सीखना चाहेंगे तो क्या होगा, A और B का दिया है, B और C का दिया है, तो B का कितना है, B की जगह यहाँ भी 3 प्रयोग हुआ, यहाँ भी 3 प्रयोग हुआ, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 सिंपल है, वो हो गया सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 20। यदि मोहन और सोहन की मासिक आय क्रमशः, यदि मोहन
और सोहन की यदि मोहन और सोहन की आय क्रम से 5,000 तथा 6,000 है, 5,000 तथा 6,000 है, तो दोनों की आयों में अनुपात क्या है? तो दोनों की आयों में अनुपात क्या है? ABCD 1 2 2 3 3 5 1 2 2 3 3 5 5:6। तो आय दी कितनी है? एक की 5,000 है, एक की कितनी है? 6,000। 3 बिंदियाँ कट जाएंगी, 5:6। इस तरीके से और भी प्रश्न हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।